वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 4 करवाने जा रहा हूँ। ये 6 क्लास की वर्कशीट है, ठीक है। और ये जो है मैथ की वर्कशीट है और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए रहेगी। इंग्लिश मीडियम वालों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम संख्याओं की जानकारी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। संख्या के बारे में हम जानेंगे और आज संख्याओं की जानकारी में हम घटा के बारे में समझेंगे, ठीक है बच्चों। घटा के बारे में आप देखिए, आपको नंबर लाइन दिखाई दे रही है। ये 0 लिखा है, या 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो यहाँ पर कोई पर्सन है 10 और वो कितने कदम चलता है, 1, 2 और ये 3, तो कितने बचे 7, है ना। तो आज हम घटा के बारे में पढ़ेंगे। तो घटा कब कब कहा जाता है? घटा का मतलब होता है जब कुछ चीज कम हो जाती है, या खाली कम बोले। अगर अंतर बोल रहे हैं तब भी हमें घटाना है, और घटाना वर्ड लिखा है तब भी घटाना है। काटना, घटा, पीछे की ओर गिनना, ये सारे के सारे घटा के प्रकार होते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, क्या लिखा है 56, 56 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है 5 दहाई और 6 इकाई। ये जो 56 है वो किससे बना है? 5 दहाई और 6 इकाई से मिलकर बना है। तो कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा करना क्या है। बच्चों ये हम घटा सीख रहे हैं, तो ये 56 में से हमें 29 घटाने हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, पहले ये 56 है ना, तो आपको पता है कि इसमें 10 के कितने कितने नोट होंगे। अगर हम 56 की बात करेंगे तो 10 के 5-5 नोट होंगे ना, ठीक है। तो इसलिए 5 दहाई हो गया। और 6 कितने हैं? अगर 1-1 रुपए के कितने होंगे? 6। तो अगर हम 56 को एक्सपेंड करके लिखेंगे तो 5 दहाई और 6 इकाई हो जाएगा। ऐसे 29 को आप लिखोगे तो 2 दहाई यानी कि 2 दहाई यानी कि 2 नोट हो गए 10 के, और 9 इकाई यानी कि 1-1 के कितने हो गए? 9 नोट, ठीक है। अब देखो 6 में से 9 जाते हैं, नहीं जाते, तो हमने क्या करा, इसमें से एक दहाई इसको दे दी, यानी कि ये हो गया 16, और ये कितना बचा? 4। ऐसे इसको हमने सेम लिख दिया। अब 16 में से हम 9 को आराम से घटा देंगे ना, कितने बचेंगे? 7, और 4 में से 2 के कितने बचे? 2। इस तरीके से 56 में से 29 के कितने आ गए? 27 आ गए, ठीक है। 27 कैसे है? अगर देखो 2 दहाई है यानी कि 10 के 2 नोट हो गए 20 रुपए, और एक के 7 नोट हो गए तो 7 रुपए, तो कितने हो गए? 27, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल किया गया है। 40 को लिखा है 4 दहाई और 0 इकाई, क्योंकि 40 है तो इकाई एक भी नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 18, 1 दहाई और 8 इकाई। अब देखो 0 में से 8 जाता है, नहीं जाता, तो हमने इससे एक दहाई ले ली, तो ये हो गया 10। कितना हो गया? 10, ठीक है। और यहाँ पर 1 दहाई है तो 1 दहाई लिख दिया, 8 इकाई का 8 इकाई। अब 10 में से 8 के कितने बचे? 2, और 3 में से 1 गया, बचा 2। तो इस तरीके से हमारा कितना आ गया? 22। कितना आ गया? 22 आ गया। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। देखो इसने बोला है कि 5433 में से 3733 कितना कम है। जब कम लिखा आ जाए तभी हमें क्या करना है? घटाना। देखो अगर ये चीज लिखी आ जाती है तो हमेशा हमें घटाना ही होता है, यही चीज हम सीख रहे हैं, ठीक है। अब अगला बोला है दो संख्याओं के बीच का अंतर। देखो अंतर लिखा आ गया, इतना है, बड़ी संख्या इतनी है, तो इसने बोला छोटी संख्या क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर दोनों संख्या को अंतर लिखेंगे, फिर छोटी संख्या हमारी जो है वो निकल आएगी इसको इसमें से घटाने के बाद। देखो ये चीज इन्होंने दोबारा लिखी है और घटा के दिखा दिया। उसके बाद 3 हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसने बोला स्तंभों में लिखिए। स्तंभ का मतलब होता है जब हम इसको वर्टिकल लिखते हैं। ये जो हम ये रिप्रेजेंटेशन है ऐसे और ऐसे लिखा हुआ, इसे स्तंभ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? स्तंभ। और अगर पंक्ति में बोलता तो जब हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे बिल्कुल, ठीक है, जैसे लाइन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पंक्ति में लिखना। लेकिन स्तंभ में बोला है तो स्तंभ में आपको करना है। तो मैंने सारे सॉल्यूशन कर रखे हैं, आप देख लेना। पहले मैंने सारे वर्कशीट में जो क्वेश्चन है वो कर रखे हैं, आपको वर्कशीट के क्वेश्चन भी उतारने हैं, तभी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। बाकी हल्का थोड़ा पेज लाइट है तो इसको इग्नोर करना और अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। ऐसे यहाँ पर कितना कम है, ये बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह ही है, आप आंसर में देख लेना। फिर इसने बोला है कार की कीमत इतनी है और एक मोटर बाइक की कीमत इतनी है, तो बताओ कौन सी चीज महंगी है। सिंपल सी बात है, यहाँ लिखा है 5,50,795, और ये कितना लिखा है? 70,063 रुपए। तो दोनों में से कौन बड़ा होगा? सिंपल सी बात है, कार की कीमत ज्यादा होगी। अब उसने बोला कितना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, ठीक है। आप एक बार आंसर देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से लिखना है, कार की कीमत, फिर मोटर बाइक की कीमत, फिर अंतर, फिर लिख देना कार की कीमत मोटर बाइक की कीमत से 4,80,732 ज्यादा है। और यहाँ पे एक और चीज लिखिए, कार महंगी है, उत्तर, ठीक है। एक बार मैं आपको सारे आंसर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वर्कशीट के ही है, ठीक है। आप ये नोट जरूर करना, इसलिए मैंने लिख के दिखाया था कि आप भी ऐसा लिखें। ये उदाहरण थे, ठीक है।
और आपकी जो वर्कशीट में क्वेश्चन है बाकी वो हो गए। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपसे केवल 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितना हो सके उतना शेयर करो, सपोर्ट करो। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।